प्रणाम मित्रों, आप सभी को अंशुमान सिंह चंदेल का प्रणाम। आज की खबरों की बात करेंगे दोस्तों। आज काफ़ी विषय रहे गंभीर और सुबह से ही चलते रहे। एक तो संसद वाला ही मुद्दा काफ़ी गर्म रहा, दिन भर उस पर सोशल मीडिया पर चलती रही। मेरी कुछ सर्दी जुकाम की तबीयत इशू रहा, तो दोस्तों उस पर बात करेंगे। उससे पहले कि मैं बात शुरू करूं अपनी और हम आगे बढ़ें खबर में, आपको ये बोलता चलूं कि ये देखिए मेरे लिंक सारे सोशल मीडिया के, पिंटरेस्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे नीचे फ्लैश हो रहे हैं। हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी लिंक नीचे फ्लैश हो रहे हैं, तो आप इसे सपोर्ट करें। मैं म्यूज़िक बंद कर दूं क्योंकि ये शोर बहुत करता है। तो दोस्तों, तो बात करेंगे खबरों की आज की। तो और हर बंदा सबसे पहले हमारे तो ये जो संसद के हमले की बात करेंगे, तो मैं ज़रा जूम कर दूं इसको। तो यहाँ पे ये देखिए आप, सुबह क्या हुआ, 1 बजे, मतलब अच्छा भला संसद चल रही थी और 1 बजे के आसपास एक ऐसा वो मामला सामने आया कि दो तीन कुछ लोग, मतलब पहले तो ये आया कि बाहर कुछ लोगों ने ये जो एक वो होता है आपके कलर वाला पट, आपने होली में देखा होगा या होली पे ही ज़्यादातर वो यूज़ होता है कि वो कलर सा छोड़ देते हैं और रॉकेट सा छूटता है, उसमें पूरा एक गुब्बारा सा एक रंग का किसी एक कलर का होता है, उड़ जाता है पूरे आसमान में और धुआं धुआं सा उस कलर का हो जाता है। तो वो बाहर छोड़ रहे थे पीले कलर का, फिर दो लोग कूद गए बीच संसद की वैली में, कूद के वेल में जाने की कोशिश करने लगे। तो वहाँ फिर अब मैं आपको यहाँ बीच बीच में वीडियो भी आपको सारी प्ले करता चलूँगा। जो बाहर की वीडियो थी वो भी। और फिर अंदर जब वेल में वो कूदे तो क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी है। फिर क्या? सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वहाँ फिर दो सांसदों ने पकड़ा भी, जिसमें फिर सोशल हनुमान बेलीवाल का भी वीडियो आया, ने पकड़ा। और एक कांग्रेस के सांसद हैं, सिख सांसद, उन्होंने पकड़ा उनको। गुरजीत सिंह औजला ने फिर उनको पकड़ा, एक को हनुमान बेनीवाल ने पकड़ा। तो बाद में ये सोशल मीडिया पे वायरल होता रहा कि सिख समाज और जाट समाज के लोगों ने ही बचाया, ऐसा ऐसा। बिल्कुल सर, जब वो ऊपर से कूदे हैं तो हम आगे बैठे हुए थे, 0 आवर का लास्ट टाइम था, तो थोड़ा हल्ला गुल्ला ऊपर से आया तो हमने ध्यान दिया, एक आदमी पहले कूद गया, एक दूसरा भी कूद रहा था। तो जो पहले कूद गया वो ऊपर से स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था और वो हल्ला गुल्ला कर रहा था। वो उसने जूता उतारना शुरू किया, जूते में कोई चीज़ थी, तो जब उसने शुरू किया उसको वो पकड़ा गया। बेनीवाल थे, उन्होंने उनके जब पास पहुंचा उन्होंने पकड़ लिया। तो फिर मेरे को था कि एक दूसरा भी है पीछे। जब हम वहां तक पहुंचे तो उसने वो बम टाइप था, कुछ स्मोक सा निकल रहा था, ये पीले रंग का, बहुत धुआं था, ये बिल्कुल वही लगा है। उसी को मैंने फिर पकड़ के उसको शीन के बाहर तक फेंकने शुरू किया ताकि वो एक पता नहीं लग रहा था क्या है, तो लेकिन सबकी सुरक्षा का मामला था, तो फिर उतने देर को सब लोग आ गए और उन्होंने पकड़ा। अब सिक्योरिटी के दायरे में। स्मेल कैसी है आपको लग रहा हो? मैं ले ही नहीं रहा स्मेल, मैं तो धोने जा रहा था लेकिन स्पीकर साहब ने बोला अभी नहीं धोने का, तो फिर मैं तो भी नहीं धोया। आपको लगता है कि बड़ा सिक्योरिटी चूक? इससे बड़ा सिक्योरिटी चूक क्या नहीं है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी चूक है, क्योंकि जब से ये नया पार्लियामेंट बना है इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है। आने जाने का रास्ता एक ही है, कोई भी पार्लियामेंट में जा रहा है, कैंटीन में सब इकट्ठे बैठ रहे हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट चाहिए। पुराना पार्लियामेंट था, ये सब चीज़ें अलग अलग थी, तो वहाँ तक को पहुँचने को 10 बार सोचता था, लेकिन ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई है। कोई स्लोगन भी कर रहे थे, वो नारे भी लगा रहे थे? तानाशाही बंद करो, कोई ऐसे नारे लगा रहे थे, लेकिन बहुत ध्यान नारों की तरफ मारा गया ही नहीं। हम तो बचाव के चक्कर में भागे के किसी तरीके से इनको पकड़ लिया जाए। ये पता चला किसके गेस्ट थे, किसके एमपी के कोटे से आए थे वो? नहीं, ये कुछ पता नहीं, ये सिक्योरिटी वालों के पास है। एक मिनट दिखा दीजिए।
देखिए, शून्यकाल के दौरान जब लोकसभा चल रही थी उससे कम 150 से ज़्यादा सांसद अंदर उपस्थित थे और अचानक दर्शक दरगाह से 2 लोग कूदे, उसके ऊपर दर्शक दरगाह को पकड़ के नीचे, और फिर उन्होंने आगे अध्यक्ष की जो चेयर है उस तक आने का प्रयास किया। हम लोगों ने उसको रोका, एक को रोका पहले और दूसरे को फिर दूसरे सांसदों ने रोका, और उनके जो जूते थे उसके नीचे उन्होंने बमनुमा कोई जो चीज़ थी छुपा रखी थी, और जब उनको पकड़ लिया गया तब उन्होंने उस गैस को छोड़ा। उस गैस से काफ़ी सांसदों को घबराहट भी हुई है और निश्चित रूप गैस कौन सी हो, तो लेकिन ये सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि वो किसके गेस्ट थे। वो 3-4 लोग थे, जिसमें एक लेडी भी थी जो उनको ऊपर मोटिवेट कर रही थी, और वो नारे भी लगा रहे थे, वो कर रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा कोई मकसद वो नहीं जब हम पकड़ रहे थे उनको, लेकिन वो सीधे चेयर की ओर जा रहे थे। उन्होंने इधर उधर अगल बगल कहीं देखा, चेयर की तरफ वो जा रहे थे। अगर उन्हें नहीं रोकते तो हो सकता है कि कोई बड़ी दुर्घटना घटे। आज चूंकि संसद भवन पे जो हमला हुआ उसमें हमारी शहादत, जिन लोगों ने इस पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट को, देश के नेताओं को बचाने के लिए कुर्बानी दी थी, आज शहादत के दिन को चुन के और इस तरह की जो ब्लंडर चूक हुई है, इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ इसके अंदर कोई भी दोषी हो, चाहे सिक्योरिटी के लोग दोषी हो या किसी मंत्री के विजिटर थे या किसी और के गेस्ट थे, तो ये भी जांच होनी चाहिए आखिर वो गेस्ट किसके थे, किसके कहने से किसके पास से वो अंदर एंटर हुए थे। तो ये आज जो संसद की बरसी थी, आतंकवादी हमला जो पीछे हुआ था, उस पे ये ऐसा हमला हो जाना संसद पे, ये काफ़ी मतलब सुरक्षा को लेके शर्मनाक बात एक तो है ही है। प्लस इसमें अब गंभीर मुद्दा ये आ गया कि ये जो सांसद प्रताप सिन्हा, जिनके पास पे ये 2 लोग घुसे थे, जो लोग भी कूदे, ये लोग प्रताप सिन्हा के पास पे घुसे, ये पास की भी मैं यहाँ पे चित्र लगा दूंगा आपको। तो अब कांग्रेस ने इसमें इनके, ये कर्नाटक से सांसद हैं, बीजेपी के हिंदूवादी छवि के सांसद हैं, इनकी काफ़ी सोशल मीडिया पे फिर फोटो वायरल होती रही, मोदी जी के साथ मैं यहाँ लगा दूंगा हैं। तो अब इसमें कांग्रेस ने काफ़ी वो किया कि खुद ही घुसाया और वो करके और बैठे हुए थे, एक आदमी पहले कूद गया, एक दूसरा भी कूद रहा था। तो जो पहले कूद गया वो ऊपर से स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था और वो हल्ला गुल्ला कर रहा था, तानाशाही बंद करो, कोई ऐसे नारे लगा रहे थे। लेकिन बहुत ध्यान नारों की तरफ हमारा गया ही नहीं, हम तो बचाव के चक्कर में भागे के किसी तरीके से इनको पकड़ लिया जाए। वो उसने जूता उतारना शुरू किया, जूते में कोई चीज़ थी, मेरे को था कि एक दूसरा भी है पीछे। जब हम वहाँ तक पहुंचे तो उसने वो बम टाइप था, कुछ स्मोक सा निकल रहा था, ये पीले रंग का बहुत धुआं था, ये बिल्कुल वही लगा है। उसी को मैंने फिर पकड़ के उसको शीन के बाहर तक फेंकने शुरू किया। सबकी सुरक्षा का मामला था, बहुत बड़ा सिक्योरिटी चौक है, क्योंकि जब से ये नया पार्लियामेंट बना है इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है, आने जाने का रास्ता एक ही है, कोई भी पार्लियामेंट में जा रहा है, कैंटीन में सब इकट्ठे बैठ रहे हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट चाहिए। पुराना पार्लियामेंट था, ये सब चीज़ें अलग अलग थी, वहाँ तक पहुँचने को 10 बार सोचता था। लेकिन ये बहुत, जब वो ऊपर से कूदे हैं तो हम आगे बैठे हुए थे, एक आदमी पहले कूद गया, एक दूसरा खुद ही वो सब चलता रहा। इस पे राहुल गांधी का भी एक वो आया, इसमें मीम भी काफ़ी वो चले, फिर वो भी मैं सारे आपको एक एक करके यहाँ लगाता चलूँगा। यहाँ पे स्पेस जो दिख रहा है यहाँ कहीं भी यहाँ लगा दूंगा, या ऐसे अगर ये रहा तो यहाँ लगा दूंगा। तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? एक मिनट इसको स्टॉप कर दूं। और दोस्तों खबरों में तो ये चला, इसमें मेन अब ये है क्या हमला, इस पे अलग अलग अभी तक कुछ नहीं हो। 2-3 लोग जो पकड़े गए हैं, एक तो देखिए ये महिला है, ये जो इसका वीडियो में चलाऊंगा, नाम नीलम है, और हर बंदा हमारी, तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। आप इसका सुने, ये कह रही है कि मैं स्टूडेंट हूँ,
और एक सागर शर्मा करके लड़का है, और ये लड़की का नाम आ रहा है, अच्छा ही नाम है। देखिए इस समय नीलम आज़ाद या नाम की लड़की है, अ, और ये सागर शर्मा नाम का लड़का है। तो इन ये कह रहे हैं कि हम बेरोज़गार हैं, बेरोज़गारी के उसमें ये किया है। पर अब आप सोचिए कि ये कोई ज़हरीली गैस भी हो सकती थी, ये वहाँ तक पहुँच गए थे, ये कुछ हमला भी हो सकता, तो ये तो बहुत ही बड़ा मतलब सिक्योरिटी का फेल्योर है कि आप ये सोचिए देश की संसद राजधानी दिल्ली जो नई संसद बनी है, वहाँ पे 2-4 लोग ऐसे घुस जाते हैं, कूद जाते हैं, बाहर बम फोड़ देते हैं। और उस दिन जिस दिन जो मतलब कि बरसी है आपकी किसी आतंकवादी हमले की, देश उसको वो कर रहा है, शोक मना रहा है उसका, उधर आपके लोग संसद में ऐसे आराम से घुस जाते हैं किसी सांसद के ही पास पे, और वो अपने को स्टूडेंट बता रहे हैं। अभी कायदे से तो इनका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी, और जो भी एक सोशल मीडिया पे मैं उपाध्याय जी उनको फॉलो करता हूँ, उन्होंने भी मांग की कि जब तक आप ये नहीं करेंगे, अब देखिए होगा क्या, इसमें लीपापोती 3-4 दिन तक खूब चलेगी कि संसद में फलाना मोदी पे विपक्ष हमला करेगा, पक्ष सरकार कुछ अपना वो करेगी, दिल्ली पुलिस इसमें जांच कर रही है, पर होगा कुछ नहीं, निकलेगा कुछ नहीं। तो इसमें निकलना चाहिए। ऐसे पहले भी हुआ, बहुत बड़ा हमला हुआ, उसमें भी कुछ हमने यहाँ वहाँ हुआ, तो ये तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसमें इनके टेस्ट हो, इनको जैसे भी इनसे उगलवाया जाए और इनसे सच निकले कि ये कैसे पहुँच गए ऐसा लेके, और ये इनके पीछे कौन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेल्योर है। ये बीजेपी के सांसद के उस पे गए तो बीजेपी पे उंगली उठ रही है, और वायरल भी तस्वीर भी मोदी जी के साथ हो रही है, प्रताप सिन्हा जिनके उस पे गए ये 2-3 लोग थे, ये पहले बाहर वो करते रहे, बाहर भी इनको पुलिस ने पकड़ा, और फिर ये 2 लोग तो अंदर ही कूद गए, इसमें एक लड़की भी थी, उसका बाद में बयान भी आया, तो वो वीडियो भी मैं आपको चलाऊंगा, इसमें आगे आपको मिलेगा वीडियो कहीं न कहीं इसमें। अ, और दोस्तों खबरों की बात करेंगे, शिवराज सिंह चौहान जी का ट्विटर प्रोफाइल पे उन्होंने अपना कुछ वो बदल दिया, और आज वो चर्चा पर है, तमाम जगह आए, आज तक पे, यहाँ लल्लन टॉप पे उनका इंटरव्यू चला। अब वो उस मोड में आ गए हैं कि अब मतलब पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया, 18 साल मुख्यमंत्री बनाए रखा, अब वो पार्टी कुछ देंगे। तो देखते हैं पार्टी उनको क्या सम्मानित पद देती है, केंद्र में कुछ दे सकती है, जैसी कि मुझे संभावना लग रही है। हैं, और या तो फिर पार्टी में अगर कुछ देगी तो फिर तो वो उतना सम्मानीय पद नहीं होगा। केंद्र में अगर कोई पोर्टफोलियो देती है तो शिवराज सिंह जी के साथ सही से वो होगा। खैर अब वो तो देखने वाली बात होगी। वहीं वसुंधरा राजे जी को भी लेके चला आज भी उनकी नाराज़गी को लेके कि वो नाराज़ रहीं, और अब देखते हैं कि राजस्थान में क्या होगी। अभी तो आज ये शपथ वपथ ग्रहण हो रहा है, छत्तीसगढ़ का हुआ, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं जूम वैसे ही कर दूं। तो दोस्तों ये खबरें चली, तो ये आप देख सकते हैं इसमें जो सोशल मीडिया पे बहुत एक चीज़ें ट्रेंड होती रहीं। हनुमान बेलीवाल जी तो उन्होंने तो बचाया ही, उनका वीडियो मैं लगा देता हूँ, और ये सारा कुछ। तो और दोस्तों कुछ खास नहीं रहा खबरों में, ये खबरें रहीं। और अब इसमें ये देखना है कि आप देखिए कि महुआ मोइत्रा केस में आप सरकार ने ऐसे किया, फिर निलंबित भी हो गई महुआ मोइत्रा, और उन पे आरोप लगे कि उनका पासवर्ड ये वो, खैर वो केस अलग था, वो प्रश्न पूछने का केस था, उसमें जांच हुई। अब इसमें प्रताप सिन्हा जो बीजेपी के ही हैं, और उनके साथ क्या होता है, तो इसमें जांच जरूर होनी चाहिए, बहुत ही सख्त उसमें होनी चाहिए। हैं, तो इस पे तो मेरा यही कहना है, बहुत ही सीरियस मामला है, इस पे सभी को बोलना चाहिए, और आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैं, और खबरें आ रही हैं इस पे दिल्ली हमारे सीएम ने भी कहा कि भाई इसको तुरंत जांच हो, सभी इस पे वो चाह रहे हैं कि जांच हो, विपक्ष तो खास तौर से। इसमें राहुल गांधी का भी एक फोटो वायरल होता रहा, मैं लगा दूंगा, जिसमें कांग्रेस कहता रहा कि हमारे शेर ऐसे, उन्होंने सामना किया, प्लस उधर मीम चलता रहा विपक्ष का भी, तो अगर मिला तो मैं लगा दूंगा। अब और दोस्तों
चीन को लेकर मतलब 370 जो अभी आया है उसको लेकर विश्व की मीडिया में तमाम तरह के देशों के दर्द झलक रहे हैं। खैर ये उनका मामला नहीं है, ये कश्मीर हमारी चीज़ थी, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ये हमारी अपनी अंदर की बात थी। इन लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। पर होता क्या है कि खाली बैठे होते होंगे तो इनको अब ये कश्मीर में पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर 57 मुस्लिम देशों को क्या कोई काम धाम नहीं है? तुम 57 मुस्लिम देश अपने यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ 10 तरह के फालतू के वो चलते रहते हैं, तुम आपस में लड़ी रहे हो 10 जगह, दुनिया में अशांति तुमने फैला रखी है, हैं? अब तुम हमारे उस कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तुम बयान दे रहे हो, वहाँ से संगठन कोई हुआ ऐसी और वो बयान दे रहा, हम उस पर चलें चर्चा करें। इसी तो ये हुआ, तो चीन भी इसको लेके दुखी रहा कि उसने अपना दर्द दिखाया कि ये गलत हुआ। तो अब चीन इनसे क्या मतलब है? आपसे आप हम आपके उसमें कोई फटे में टांग अड़ाते हैं, ये हमारा फटा है, हम अपना देख रहे हैं। तो खैर ये तो ये रही है। अब इन लोगों को लेके कोई तरह तरह की जानकारियां आ रही हैं। अभी कोई वैसे ठोस जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं आई है और अभी मांग चल रही है कि इनकी जांच ऐसे हो, क्योंकि अभी देखिए मैंने पढ़ा कि जो ये संसद के वेल में छलांग लगाने का जो कोर्ट का मामला बनेगा कानूनी, तो इन्होंने कहीं से सलाह वलाह ले रखी थी पहले से, इनको पता है ये कुछ, इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, जघन्य अपराध ये कूदे हैं वेल में, कूद के इन्होंने एक ऐसा चीज़ फोड़ी है जो बम नहीं है। तो इन पे जो केस होगा 5 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं होगी। तो इसलिए इस पे कड़ी जांच हो कि भाई ये क्या कौन लोग पीछे थे इसके, क्योंकि ऐसे तो ये 5 साल की सज़ा स्टूडेंट हैं, कह के कुछ दिन में मामला ये दब जाएगा न्यूज़ से भी। तो अब इसमें बीजेपी का भी वो आ रहा है एंगल और मोदी जी के साथ तस्वीर भी वायरल हो रही है। अब राजस्थान में भी राजनीति चल रही सर, ब्राह्मण एमपी को सीएम के बनने को लेकर। तो यही इस तरह की खबरें चली मित्रों सोशल मीडिया पे। तो अब एक बार फिर आपसे विदा लेते हैं। तो सभी को शुभ रात्रि। एक बार फिर से मेरा प्रणाम आप सभी को। जो वीडियो बीच में कहीं नहीं लग पाए हैं वो अब लास्ट में लग जाएंगे, देख लीजिएगा। और आप चलते चलते आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। आपके कोई प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से पूछें। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर लें, हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर लें, हमें और अन्य माध्यमों पे भी फॉलो कर लें। सबके लिंक नीचे आ रहे हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और हमारी इस तरह की और वीडियो को और फ्रिक्वेंटली देखना चाहते हैं तो हमारे सपोर्ट के लिंक नीचे फ्लैश हो रहे हैं, हमें सपोर्ट इस माध्यम से आप कर सकते हैं। एक बार आप सभी को फिर से प्रणाम। जय हिंद, भारत माता की जय। अखंड भारत हम बनाएंगे, कृष्ण जन्मभूमि हम लेंगे, ऐसी हम वो करते हुए शुभ रात्रि। आप सभी को फिर से प्रणाम।